हेलो एवरीवन। आज हम जानने वाले हैं डेसिमल्स के बारे में। डेसिमल्स एक्चुअली होते क्या है? ये किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट होता है। आपका कोई भी एक होल नंबर होता है, उस होल नंबर के बाद अगर आपके पास किसी नंबर का पार्ट कुछ होगा तो वो आप डेसिमल में शो करते हो। ओके, जैसे अगर मैंने लिखा है 32.56, तो यहाँ पर जो 32 है वो आपका होल नंबर है और जो 56 है वो इसका एक फ्रैक्शनल पार्ट है। मतलब 32 और 33 के मिड में जो एक और पॉइंट रह जाता है, जो एक नंबर रह जाता है, उसी का ये एक फ्रैक्शनल एक पार्ट, एक हिस्सा है जो 0.56 हम डेसिमल के साथ शो करके बताते हैं। ये नंबर जो 32 डेसिमल से पहले है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक इंटीजर है। होल नंबर, जैसे आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, वैसे ये एक इंटीग्रल पार्ट है। इंटीजर्स मतलब आप कोई भी नंबर लोगे वो होल नंबर होगा, पूरा पूरा नंबर होगा, और वो प्लस या माइनस दोनों में से किसी में भी हो सकता है। ओके, अब जो ये हमारा डेसिमल का बाद वाला हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट इसलिए क्योंकि ये एक किसी एक होल नंबर का एक हिस्सा, एक टुकड़ा, एक फ्रैक्शन है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, तो आपके जो डेसिमल्स होते हैं उनको हम इसी तरीके से 32.56 जैसे मैंने लिखा है इस तरह से शो करते हैं। इन नंबर्स में काफी कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आप नॉर्मल मैथमेटिकल फंक्शंस इसमें हम यूज कर सकते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये मैं आगे बताऊंगी कि आपको ये किस तरीके से करना होता है, लेकिन आपको मैं ये पहले बता दूं कि पहले इन डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शनल में किस तरह से लिखा जाता है, कि अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट है तो हम इसको कैसे लिखते हैं। देखिए, अगर आपको एक नंबर दे के रखा है और उसको आपको फ्रैक्शन में नंबर को शो करना है, आपको ये डेसिमल में दे के रखा है और आपको उसे फ्रैक्शन में शो करना है, तो आप किस तरह से शो करते हो? आपके पास 32 होल नंबर है। ओके, नेक्स्ट जो आपका डेसिमल के बाद पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको आप 5 6 इस तरह से लिखते हो और अपॉन में 100 लिख दोगे। ये अपॉन में 100 क्यों होगा? इसलिए क्योंकि आपने जहां पर डेसिमल लगाया हुआ है ना, उसके बाद आपके दो नंबर्स आते हैं। अगर यहाँ आपके बाद में दो नंबर्स आ रहे हैं तो आपको 56 के अपॉन 1 करने के साथ उसमें दो जीरोस लगाने होंगे। ओके, अगर मैंने ये कहा मेरे पास है 32.567, तो अगर मुझे इसे फ्रैक्शनल पार्ट में करना होगा या मुझे इसे फ्रैक्शन में शो करना होगा इस नंबर को, तो मैं इसे ऐसे शो करूंगी 32.567 अपॉन 1000। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पर मेरे पास तीन नंबर्स हैं, तो इसीलिए जब मैं इस डेसिमल को हटाऊंगी और मैं इस नंबर को फ्रैक्शन में लिखूंगी तो 567 लिखने के बाद मुझे नीचे 1 के साथ 3 जीरोस लगाने हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि डेसिमल के जो पॉइंट्स होते हैं, इनको आप इनकी प्लेस के अकॉर्डिंग नाम क्या देते हो? आपको पता है कि अगर आपके पास नॉर्मल नंबर्स होते हैं तो आप अगर ये अज्यूम करो कि यहाँ पर 1 2 3 4 बस इतना ही नंबर लिखा है, ओके, सिर्फ इतना, आप यहाँ पर क्या करते हो? ये जो 4 है ये आपके कौन से प्लेस पे है? ये वंस के प्लेस पे है, तो आप इसको बोलते हो वंस। ओके, ये आपका वंस के प्लेस पे है। जो 3 है वो आपका किसके प्लेस पे है? वो है टेंस के प्लेस पे। यू राइट इट एज टेंस। ये जो आपका 2 है ये वंस, टेंस और ये हंड्रेड्स के प्लेस पे है, आप इसको हंड्रेड्स लिखते हो। ओके, और अब 1 ये आपका आ जाता है थाउजेंड के प्लेस पे, तो आप इसे थाउजेंड्स लिखते हो। तो अब अगर मैं ये बोलूं कि आपके पास डेसिमल भी इसके साथ ज्वाइंट है, तो फिर आप इसको 5 को क्या लिखोगे? अगर ये वंस है तो आपका ये भी वंस नहीं होगा। आप डेसिमल के बाद जो भी नंबर्स आते हैं उसको सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हो टेनेथ से, तो आप इसको लिखते हैं टेनेथ। ओके, और इसके बाद आगे वाला इसी तरह से बढ़ता चला जाता है। टेनेथ के बाद हंड्रेड्स, तो आप इसे लिखते हो हंड्रेड्स। ओके, और उसके बाद आपका जो इसके नेक्स्ट आएगा 7,
ये क्या होगा आपका 1000, तो ये आपका आ जाएगा 1000। ओके, और उसके बाद जो उसके बाद है 8, वो आपका आ जाएगा 10,000। तो इस तरह से हम इनका ये प्लेस के अकॉर्डिंग इनके ये नाम देते हैं। तो इनकी वैल्यूज, प्लेस वैल्यूज इस तरह से शो की जाए। अगर मुझे इन नंबर्स को एक्सपैंड करके लिखना होगा तो मैं इसे कैसे लिखूंगी? आपको नॉर्मल नंबर्स को एक्सपैंड करना तो इजीली पता है, तो आपको मालूम है यहाँ पर कि अगर मुझे एक नॉर्मल नंबर यानी कि 1 2 3 4 अगर इतना ही नंबर है, इसको एक्सपैंड करना तो हम कैसे लिखेंगे? 1000 के प्लेस पर है, इसलिए मैं 1 के साथ 3 zeros लगा के इसको इस तरह से लिख दूंगी। अगेन मैं प्लस का मार्क बनाऊंगी और 2 लिखूंगी। 2 किसके प्लेस पर है? 100 के प्लेस पे, तो मैं 200 लिखूंगी। अगेन मैं प्लस का मार्क बनाऊंगी और 3 टेंस के प्लेस पे है, तो मैं 3 के साथ एक जीरो लगा के इसको 30 करूंगी। मैं प्लस का मार्क बनाऊंगी और 4 को, क्योंकि ये वंस के प्लेस पर है, तो सिंगल नंबर 4 ऐसे लिख दूंगी। ओके, लेकिन अगर मुझे आगे डेसिमल के बाद 5 6 7 और 8 को भी लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी? देखिए वो मैं बताती हूँ आपको। आप लिखोगे प्लस 0.5, पहला नंबर आपने ये लिखा। अगेन आप लिखोगे प्लस 0.5 के स्पेस पर आप 0 लिखेंगे और नेक्स्ट 6 लिख दोगे। फिर आप लिखेंगे प्लस डेसिमल 5 और 6 के प्लेस पर 00 और ये 7, और उसके बाद आप अगेन करोगे प्लस 5 6 7 के प्लेस पर 0, डेसिमल 5 6 7 के प्लेस पर 0 और 8। इससे ये 0.5 आया 10th प्लेस पे, 10th प्लेस पे 0.06 आया ये 100th प्लेस पे, 0.007 है 1000th प्लेस पे, और 8.0008 है 10,000th प्लेस पे। आपने डेसिमल का एक्सपैंडेड फॉर्म लिखा है। अगर आपको इसी में एक्सपैंडेड फ्रैक्शनल फॉर्म चाहिए तो आप देखिए कैसे करेंगे। प्लस 0.5 लिखा है ना, ये ऊपर वाला नंबर तो एज इट इज रहेगा, और इसके बाद ये जो होगा नंबर ये कैसे चेंज होंगे। देखिए यहाँ पर मुझे जब 0.5 को लिखना होगा तो वो मैं कैसे लिखूंगी? देखिए मैंने लिखा था 0.5, मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, अज्यूम। हमेशा आपको पता होता है कि किसी भी नंबर के नीचे आप 1 अज्यूम कर सकते हैं, तो ये मैंने अज्यूम करा कि नीचे 1 है, तो आपने क्या करा? डेसिमल हटाया, और जो डेसिमल के बाद कितने नंबर है? एक नंबर है, सिंगल नंबर 5, तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ाया। तो हमेशा आप ऐसे ही बोलेंगे कि डेसिमल हटाएं और जीरो लगाएं। ओके, तो यहाँ पर जब डेसिमल हट गया तो ये एक जीरो लग गया और 5/10 हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट नंबर आप ले लीजिए। नेक्स्ट नंबर है 0.06, आपने अज्यूम करा कि इसके नीचे 1 होता है। ओके, तो अब आपने डेसिमल हटाया, डेसिमल हटाया तो कितने नंबर है डेसिमल के बाद? 2 नंबर है, तो 2 जीरो लगाया। ओके, तो ये नंबर हो गया आपका, फ्रैक्शन बन गया। तो यहाँ पर आप ये जीरो को रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी नंबर के पहले लगा हुआ जीरो कोई वैल्यू नहीं रखता। अगेन मैंने प्लस करा और यहाँ पर लिखा 0.007, इसमें भी मैंने अज्यूम करा कि नीचे 1 है डिनोमिनेटर पे, और डेसिमल हटाया, डेसिमल हटाया तो 1 2 3 3 नंबर्स पड़े थे मेरे पास डेसिमल के बाद, तो 3 जीरो नीचे मैंने लगाया। ठीक, अब उसके बाद आया ये नंबर 0.0008, इसमें भी मैंने डिनोमिनेटर में अज्यूम करा कि मेरे पास 1 है, और डेसिमल हटाया तो 1 2 3 4 4 जीरोस लगाया। तो इस तरह से आप डेसिमल के नंबर्स को एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके आते भी हैं, कोई नंबर का आपको एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना होगा डेसिमल में और फ्रैक्शनल एक्सपैंडेड फॉर्म, ये दोनों ही आते हैं क्वेश्चंस, और ये दोनों ही बहुत ही सिंपल भी है। ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा।